गुड मॉर्निंग क्लास। आप सब बच्चे कैसे हैं? बढ़िया। आज आपको पता है आज आपका क्या है, तीज है, तो हैप्पी तीज टू ऑल माय किड्स। तीज में क्या करते हो आप सब? पतंग उड़ाते हो, झूला झूलते हो? ठीक है, जो भी आप करते हो आप उसके अकॉर्डिंग अपना सेलिब्रेशन करना इवनिंग में। ये नहीं है कि आप मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाए। मॉर्निंग में आपकी क्या है, क्लासेस टाइम और आपको क्लास देखनी है। ठीक है, आपके क्या खत्म हुए, अभी मेजर टेस्ट खत्म हुए हैं। आप सबने मेजर टेस्ट बहुत अच्छे से दिए हैं। मैं खुश हूँ, अपने मेजर टेस्ट अटेंडेंस आपकी काफ़ी अच्छी रही है। जिस तरह आपकी टेस्ट में अटेंडेंस थी उसी तरह आपके क्लासेस में अटेंडेंस होनी चाहिए। ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों को अपने टेस्ट की तरह ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करनी है। ठीक है, अब हमारी क्लास को एक न्यू कहते हैं ना रूट मिलना। अब हम ऑनलाइन के क्या हो चुके हैं, हैबिचुअल हो चुके हैं, हमें चलाना आ चुका है। ठीक है, हमें इस प्रोसेस को अडेप्ट कर लिया है। तो अब इसी तरह के सब अपनी ऑनलाइन क्लासेस में आप मुझे मिलोगे आज। आपको वीडियो कंप्लीट देखनी होती है आपके टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मेजर टेस्ट है, मुझे ये दिक्कत आई है, बच्चों के मार्क्स बहुत कम है आपके बेटा, आपने प्रिपरेशन कम की। तो नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। अब आप डेली का काम डेली, ये ऐसे हो सकता है काफ़ी स्टूडेंट्स पीछे आए थे जिनका सिलेबस कवर नहीं हुआ, किसी भी और रीज़न से उनको समझ में नहीं आने लगा था, बट आप अब इस मेथड को अडेप्ट कर चुके हैं। आपको एज आवर स्कूल, हमारा ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाई करनी है। कोई डाउट नहीं आता तो आपको डाउट क्लासेस में पूछना है। जो भी दिक्कत होती है आप बिल्कुल मिलकर सॉल्व करेंगे और हमें अपना एक बेस्ट परफॉर्मेंस रिजल्ट की देनी है। आज हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। आपका चैप्टर नंबर 12 है। क्या है आपका चैप्टर नंबर 12? आपका चैप्टर नंबर 12 आपके एनसीईआरटी बुक में नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। चैप्टर का नाम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। इस चैप्टर में ना मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद इस चैप्टर के इन्वेंटर हैं। आपको ये चैप्टर मुझसे अच्छे से आता है क्योंकि आप सभी काम करते हैं। देखना, मैं बताऊंगी ना तो आप सब ऐसे कहोगे अपने बैठे बैठे वहीं पे, मुझे दिख तो नहीं सकते आप, बट आप ये बोलोगे अपने मन में कि हाँ मैम मुझे ये काम पहले से आता है। तो बेटा इस चैप्टर का नाम सबसे पहले क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, हम ज़्यादा डिटेल्स के लिए बात नहीं करेंगे, हम 6th स्टैंडर्ड है तो हम 6th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बात करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी बेटा, इलेक्ट्रिसिटी को आप हिंदी में क्या बोलते हो, विद्युत बोलते हो। क्या बोलते हो आप इलेक्ट्रिसिटी को, विद्युत बोलते हो। आपका क्या होता है इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत होता है। जिन बच्चों को ट्रांसलेशन प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी बता दिया गया है विद्युत। बेटा विद्युत समझने से आपको इलेक्ट्रिसिटी समझ में कोई आ जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, आप बोलते हैं ना घर पे बिजली आ गई, वही क्या आपकी इलेक्ट्रिसिटी होती है। क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी बार आप ये बोलते हो कि ओनली एंड ओनली आपके जो मीटर में जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी आती है उसी को आप इलेक्ट्रिसिटी बोलते हो। सेल भी तो होते हैं ना घर पे, इस तरह के सेल होते हैं ना, इस तरह के सेल। ये भी क्या होती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स होते हैं। किसका सोर्स होता है आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स। बस ये है वहाँ पे आपकी मैग्नीट्यूड इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नीट्यूड कम होता है। तो आप पहले तो मुझे ये बताइए इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। आप बोलेंगे मैम इलेक्ट्रिसिटी वो चीज़ है जिसकी वजह से ना मेरा टेलीविज़न चलता है, मेरा फ़ोन चार्ज होता है, मेरा फ़ैन रोटेट करता है, हमारा रेफ्रिजरेटर चलता है, हमारा एयर कंडीशनर, हमारा एसी चलता है। ठीक है मैम, इलेक्ट्रिसिटी वो है। इलेक्ट्रिसिटी ना एक इस तरह से भी होती है, हमारी जो बस होती है ना, बस की बैटरी होती है, बस में बैटरी लगी होती है, हमारी स्कूटी में भी बैटरी लगी होती है, उस वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी काम करती है। तो ये सारे बच्चे आप अपने अपने अकॉर्डिंग आपके सराउंडिंग में आपको दिखाई देता होगा कि अगर एक दिन आपके घर पे बिजली नहीं आती 24 आवर्स, आपकी लाइफ रुक जाती है। क्योंकि आप हर काम के लिए किस पे एडिक्ट है, आप इलेक्ट्रिसिटी पे एडिक्ट है। क्योंकि हमारा क्या पहले क्या होता था, सारा काम ह्यूमन बींग्स खुद करते थे, लेबर वर्क ज़्यादा था, मैकेनिकल वर्क ज़्यादा था। अब वहाँ पे वो काम किसने कर लिया, मशीन्स ने। और मशीन सारी किससे चलेंगी, इलेक्ट्रिसिटी से चलेंगी। तो आप इलेक्ट्रिसिटी के क्या हो चुके हैं, जैसे पानी आपको जिंदा रहने के लिए जरूरी है ना, वाटर इज नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल, ऐसे आपकी इलेक्ट्रिसिटी का सिस्टम हो चुका है कि इलेक्ट्रिसिटी भी आपको जरूरी है। क्योंकि वो वाटर मिलेगा कैसे, इलेक्ट्रिसिटी से मिलेगा। मोटर चलेगी, मोटर क्या करेगी, ट्यूबवेल में से पानी निकालेगी और आपको प्रोवाइड करेगी। तो सारा काम आपका किस पे एडिक्ट हो चुके हो आप, इलेक्ट्रिसिटी पे। किस पे हो चुके हो आप, इलेक्ट्रिसिटी पे। इलेक्ट्रिसिटी आपको और क्या कहती है, इलेक्ट्रिसिटी आपको इस तरह से क्या कहती है, इलेक्ट्रिसिटी बिजली। ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिसिटी का कि आप मोटर चलाते हैं, मोटर पंप हो गया आपका इस तरह से। थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रिसिटी आप टॉर्च वगैरह में भी आप यूज़ करते हो, टॉर्च में आप सेल्स यूज़ करते हैं। ठीक है, वॉच में आप सेल्स यूज़ करते हैं, तो वो भी वहाँ पे क्या होता है, करंट होता है। क्या होता है, करंट, एक इलेक्ट्रिसिटी होती है। और आपको इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम बात करें, आपकी सप्लाई होती है ना ये, तो इसके अकॉर्डिंग आपकी कहीं पे तो ये सप्लाई मिलती है, कहीं पे सप्लाई नहीं मिलती। तो वहाँ पे आप जनरेटर वगैरह यूज़ करते हो। जनरेटर भी एक मेथड है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का।
वहाँ पे ऑयल यूज़ करके, फॉसिल फ्यूल का यूज़ करके आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हो। तो बेटा आज आपका इलेक्ट्रिसिटी में हम छोटी छोटी चीज़ों से पढ़ेंगे। ज़्यादा डिटेल स्टडी तो आपकी जैसे 7th में आएगी, 7th के बाद 8th में आएगी, तो ऐसे स्टेप टू स्टेप पढ़ेंगे। आज हम सबका इंट्रो पढ़ेंगे, बिल्कुल छोटा छोटा। तो इसके बाद आपका फर्स्ट एप्लीकेंस की बात करता है, वो किसकी बात करता है? इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करता है। किसकी बात करता है बेटा? इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल बोलता हूँ, इलेक्ट्रिक सेल कर दो आप, पहले इलेक्ट्रिक सेल पढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक सेल की, इलेक्ट्रिक सेल आपका क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक सेल क्या कह रहा है? विद्युत, इलेक्ट्रिक मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से सेल चले, कि एक ऐसा सेल जो किससे चल रहा है? इलेक्ट्रिसिटी से आपका चलता है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करके आपका वहाँ पे इसका काम होता है। इलेक्ट्रिसिटी आपको जो सप्लाई करता है उसको क्या बोल रहे हो आप? इलेक्ट्रिक सेल बोल रहे हो, जिसका एग्जाम्पल मैं आपको ये बता दिया। ये आपका क्या है? एक इलेक्ट्रिक सेल है। ये क्या आपका एक इलेक्ट्रिक सेल है, ठीक है बेटा। तो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर आपको सबसे पहले यहाँ पे क्या किया जाता है? आपका इलेक्ट्रिक सेल कहाँ यूज़ किया जाता है? अगर मैं आपको बताती हूँ, अलार्म में आप यूज़ करते हो, अलार्म क्लॉक में आप उसको, रिस्ट वॉच, आपकी जो कलाई घड़ियाँ होती है उनमें आप यूज़ करते हो, ट्रांजिस्टर रेडियो में आप उनका यूज़ करते हो, कैमरा में यूज़ करते हो, ठीक है। आपके काफ़ी ऐसे पर्पज़ होते हैं जहाँ पे आप इसका टॉयज़ में यूज़ करते हो, सेल्स का यूज़ करते हो। पतले वाले सेल्स भी आते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के छोटे छोटे सेल्स भी आते हैं जो रिस्ट वॉच में यूज़ किए जाते हैं। तो ये कह रहे हैं कि आपके सेल्स के काफ़ी यूजेज है। और सेल्स में देखा होगा आपने तो दो तरह टर्मिनल होते हैं, एक तो इस तरह का टर्मिनल होता है और एक आपका इस तरह से होता है। तो सेल में आपके क्या होते हैं? दो टर्मिनल होते हैं बेटा, एक को क्या बोलते हो? पॉजिटिव, एक को क्या बोलते हो? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक सेल का जो सिंबल होता है वो क्या होता है बेटा? एक बड़ी डंडी, एक छोटी डंडी। बड़ी किसको दिखाती है? पॉजिटिव को। छोटी किसको दिखाती है? आपकी नेगेटिव को दिखाती है। आगे बात समझ में? बड़ी पॉजिटिव को दिखाती है, नेगेटिव आपकी किसको दिखाती है? छोटे को दिखाती है। हो गई इतनी बात। ये आपका क्या था? सेल था। सेल के अंदर आपको क्या करना है? आपको हमें पता करना है पॉजिटिव क्या है और आपका नेगेटिव क्या है। आपने देखा होगा रिमोट वगैरह होते हैं आपके टीवी में, उसमें आप सेल लगाते हो, एक इस तरह से लगाते हो तो एक जस्ट इसके अपोजिट लगाते हो। किस तरह से लगाते हो? मैं सेल लेके आती हूँ आपके पास। हाँ ये देखिए, ये दो सेल है। आप रिमोट में क्या करते हो? अगर एक इस तरह से लगा तो दूसरा कैसे लगाते हो? आप इस तरह से लगाते हो। गीजर वगैरह में भी ये बड़े सेल है, ये गीजर के सेल है आपके, ठीक है, आपके गैस गीजर के सेल्स हैं। अगर वैसे बात करें तो छोटे वाले जो सेल्स आते हैं उनकी बात आप कर सकते हो। तो ये बता रहा है यहाँ पे, तो वो ऐसे अपोजिट क्यों लगाते हो? क्या डिफरेंस है बेटा? जो करंट होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करता है? आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। कैसे करता है? पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो करता है। अगर आप बल्ब वगैरह है आपके, किसी भी टर्मिनल है, अगर आप दोनों सेल्स इस तरह से लगा दोगे उसमें, तो वो आपका सेल काम नहीं करेगा, क्योंकि वो कहाँ हो गया? उनको एक सर्किट चाहिए कि ये करंट पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, फिर आपका क्या आएगा? इसके पास आएगा। तो इस तरह से करंट आपका क्या होता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। सेल में दो टर्मिनल्स होते हैं आपके, एक पॉजिटिव होता है, एक आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। पॉजिटिव किसको बोलते हो? जो आपकी मेटल रोड होती है, क्या होती है? आपकी मेटल की रोड होती है, उसको क्या बोलते हैं आप? पॉजिटिव। याद करने का तरीका, कि जैसे मैं अब इसकी बात करती हूँ, एक साल की मैं बात करती हूँ कि ये वाला है, जो ये मेटल की जो रोड है ना बेटा, जो बाहर उठी हुई होती है, छोटी सी जो निब होती है, इसको क्या बोलते हो आप? मेटल रोड बोलते हो। और ये कैसा आपका? पॉजिटिव है। ये क्या आपका? पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव क्या होता है? जो पूरी इसकी पूरी बॉडी है, देखो यहाँ पे पॉजिटिव रोड के पास आपको यहाँ पे दिखाई देगा, मैं कैमरे में आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पॉजिटिव, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो आपके पीछे की बॉडी होती है, या जो इसकी पूरी बॉडी है, वो किसका काम करती है? नेगेटिव का काम करती है। और जिसपे यहाँ पे बाहर लिखा हुआ है नेगेटिव, क्या लिखा हुआ है आपका? नेगेटिव, सिंबल बना हुआ है नेगेटिव का। तो इस तरह से आप कह सकते हो, जो नेगेटिव होता है वो क्या होती है? आपकी मेटल बॉडी को आप क्या बोलते हो? नेगेटिव टर्मिनल बोलते हो। क्या बोलते हो आप? नेगेटिव टर्मिनल। आपका पॉजिटिव टर्मिनल क्या था? मेटल रोड था। और नेगेटिव टर्मिनल क्या? आपकी मेटल रोड है, सॉरी मेटल बॉडी है। हो गया। फिर इसके अंदर आपको कह रहा है कि जो करंट होता है वो फ्लो करता है पॉजिटिव से नेगेटिव, आपका फ्लो करता है। जब आपका क्या होता है, इस सेल के अंदर आप इनको किसी भी डिवाइस में लगाते हो, इसके अंदर क्या होती है? केमिकल रिएक्शंस होती है काफ़ी। वो रिएक्शंस जब आपकी कंप्लीट हो जाती है, तो वहाँ पे आपका सेल काम करना क्या हो जाता है? बंद कर देता है। क्या कर देता है? बंद कर देता है। कुछ टाइम के बाद देखते हो ना आपको, तो सेल डेड हो गया। सेल डेड होने के मतलब जो इसमें केमिकल था वो रिएक्शंस हो चुकी है। अब करंट आपका पॉजिटिव से नेगेटिव फ्लो नहीं कर रहा है, उस टाइम पे आपका सेल क्या हो चुका है? डेड हो चुका है। क्या हो चुका है? आपका वहाँ पे डेड हो चुका है। इस तरह से यहाँ पे बेटा इसके अंदर बात करते हैं आपके। और आप बात करोगे तो किसके बारे में आप बताओगे? सबसे पहले यहाँ पे होल्डर वगैरह के बारे में बताओगे। इलेक्ट्रिसिटी में आप टॉर्च बल्ब की बात करते हो, टॉर्च बल्ब की बात करो सबसे पहले आप। टॉर्च बल्ब, बेटा टॉर्च बल्ब में आपने क्या देखा है? ग्लास होता है, ग्लास के बाद वहाँ पे कोई मेटल बॉडी होती है,
ठीक है, तो ग्लास के अंदर यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ पे 2 वायर्स होते हैं, 2 थिक वायर होते हैं, इस तरह से 6 वायर होते हैं बोथ, आप ये बोल सकते हो। ठीक है, 2 थिक वायर होते हैं, एक तो टर्मिनल इसका ये हो जाएगा और एक इसका ये हो जाएगा, इनको आपको क्या करना है, फिक्स करना है। बेटा टॉर्च में जो है वायर का जो एक ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं आप, फिलामेंट बोलते हो। क्या बोलते हैं आप इसको, फिलामेंट बोलते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइट क्या करती है, ग्लो करती है, फिलामेंट होता है आपका। इसके अंदर आपको ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक टॉर्च के अंदर आपका जो आउटर केस होता है वो किसका बना हुआ है, आपका ग्लास का बना हुआ है, जो किसके ऊपर बेस है, आपके एक मेटेलिक के ऊपर, मतलब कोई भी आपका मेटल की जो बॉडी है उसके ऊपर क्या होता है, आपका मेटेलिक पे आपका क्या है, बेस है। उसके बाद आप इस पे टॉर्च के अंदर अगर आप देखते हो अपने टीचर की हेल्प से, जैसे मतलब मेरी हेल्प से, आप तो क्या करते हो यहाँ पे कि जो 2 वायर लगे हुए हैं ये आपका किसका काम कर रहे हैं, आपके फिलामेंट का काम कर रहे हैं। फिलामेंट आपका क्या होता है बेटा कि आपका जो थिन वायर, जब इसके अंदर से आपका करंट पास होगा तो ये क्या करता है, आपको ग्लो करता है, मतलब ये लाइट देता है आपको, उसको क्या बोलते हैं आप, फिलामेंट बोलते हो। आपने घर पे देखा होगा पहले, कभी नहीं देखा तो देख लेना, जो येलो वाले बल्ब आते थे ना बेटा, जो बहुत पहले आते थे, जो राउंड शेप में कांच के बने होते थे और जो येलो लाइट देते थे और जिससे गर्मी भी बहुत ज़्यादा मिलती थी, वो अब तो एलईडी और आपका चल गया, एलईडी बल्ब चल गए हैं, सीएफएल चल गई है। पहले जो सबसे पहले आते थे, अपनी दादी से या पापा से पूछना है उन बल्ब्स के बारे में, उसमें क्या होता था, मेटल के 2 वायर होते थे, उनको क्या बोलते थे आप, फिलामेंट। क्या बोलते थे आप उनको, फिलामेंट बोलते थे मेटल वायर को। जब उनके अंदर से करंट पास होता था, इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करते थे, तो वो गर्म होके लाइट देते थे। क्या देते थे आपको, लाइट देते थे, और वो ग्लो करते थे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, आपको फिलामेंट बोलते हो। क्या बोलते हो उसको, आप फिलामेंट बोलते हो। ठीक है, टॉर्च में भी आपके फिलामेंट होते हैं। और अब इसके अंदर जो आपके इसको सपोर्ट फिक्स करते हैं, जो थिक वायर लगा रखे हैं, वो किस तरह से होते हैं बेटा, एक वायर होता है आपका किससे कनेक्ट होता है, आपका मेटल से कनेक्ट होता है, मेटल केस से कनेक्ट होता है। ठीक है, इस तरह से होता है, पहला आपका मेटल केस से कनेक्ट है, वो पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ गया, तो दूसरा क्या होगा, सेल के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा, बीच में क्या आता है, आपका सेल आता है। इस तरह से आपका क्या करता है, ये टॉर्च ग्लो करती है कि जो मेटल बॉडी है वो आपकी पॉजिटिव की तरह काम करेगी, वहाँ पे आपको सेल का पॉजिटिव टर्मिनल चाहिएगा, बॉडी के नीचे बॉटम में जो नेगेटिव आता है सेल का, उससे कनेक्ट होते हैं। इस तरह से आपके इसमें क्या होती है, करंट की सप्लाई होती है, और आपकी जो टॉर्च होती है वो आपको क्या करती है, ग्लो देती है। ठीक है, ये किसका फंक्शन था, आपका टॉर्च का था। इसके अंदर सेल के बारे में ये और बताया जाता है कि बेटा कि जो इलेक्ट्रिक सेल होता है वो हमेशा ये नहीं है कि आपके पास ये सेल गिवन है, आप इसका ये वायर लेके और इसका ये नेगेटिव वायर अगर आप आपस में कनेक्ट कर देंगे तो इसकी रिएक्शन बहुत फास्टली होगी और ये बहुत जल्दी क्या हो जाएगा, आपका डेड हो जाएगा। अगर आपको इनको कनेक्ट करना है तो बीच में आप क्या यूज कीजिए, क्या तो स्विच यूज कीजिए, ठीक है, क्या कोई आप बल्ब यूज कीजिए, क्या यूज कीजिए आप इसका, बल्ब यूज कीजिए बीच में। सेल के दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली आप कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आप सेल के दोनों टर्मिनल को डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये होगी कि जो दोनों के दोनों जो वायर्स हैं, दोनों के दोनों टर्मिनल आपस में बहुत जल्दी रिएक्शंस करेंगे और वहाँ पे पूरा करंट लॉस जल्दी होगा, डेड हो जाएगा, उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जीरो हो जाएगी। बीच में क्या तो आप स्विच यूज़ कीजिए, ठीक है, क्या कोई भी एक अप्लीकेंस बल्ब जैसे ये तरह यूज़ इस तरह का यूज़ कीजिए, जिससे आपका क्या होता है, वहाँ पे करंट सप्लाई नॉर्मल रहती है। फिर बेटा इसके अंदर आपको और चैप्टर्स के इसमें ये बताता है आपको इलेक्ट्रिक टॉर्च और इलेक्ट्रिक बल्ब की तो आपकी एक ही बात हो जाती है। इलेक्ट्रिक बल्ब होता है बेटा जो उसमें फिलामेंट होता है, फिलामेंट की बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक बल्ब के केस में फिलामेंट किसका बना होता है, आपका टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, याद रखना, टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब में आपका फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है। और जो ग्लास के अंदर जो गैस फिल की जाती है वो क्या की जाती है, आपकी आर्गन और नाइट्रोजन। क्या फिल की जाती है, आपकी आर्गन और नाइट्रोजन गैस आपकी फिल की जाती है। ठीक है, ये दो इसके क्या थे, आपके बातें बता दी जो आपके सिलेबस में नॉर्मल छोटी क्लासेस के अकॉर्डिंग आपको जितना बताना था उतना मैंने आपको बता दिया। उसके बाद बेटा फिर ये कह रहे हैं कि आपको इलेक्ट्रिक सेल को आप कैसे कनेक्ट करते हो बल्ब से, तो मैंने आपको बता दिया। ये वाली एक्टिविटी हम साथ साथ कर लेते हैं कि ये आपको कोई भी बल्ब था जिसको आपको सेल से कनेक्ट करना है। किससे कनेक्ट करना है आपको, ये आपका सेल है, इससे आपको कनेक्ट करना है। तो आप हमेशा क्या करोगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव से और दूसरा टर्मिनल आप नेगेटिव से, तो आपका टॉर्च क्या करेगी, ग्लो करेगी। क्या करेगी, आपकी टॉर्च ग्लो करेगी। अगर आप करते हो कि इसके दोनों टर्मिनल आप पॉजिटिव से कनेक्ट कर दोगे तो ये ग्लो नहीं करेगी। दोनों टर्मिनल आप नेगेटिव से कनेक्ट कर दोगे तो भी आपकी टॉर्च ग्लो नहीं करेगी। टॉर्च को ग्लो करने के लिए कंडीशन है कि आप उसका एक टर्मिनल पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए वायर का और एक आपका किससे होना चाहिए, नेगेटिव से होना चाहिए, तभी आपकी टॉर्च आपकी क्या करेगी, ग्लो करेगी। आज के लिए आपका इतना ही सफिशिएंट है, हम इतना ही बढ़ाएंगे क्योंकि हमारे टॉपिक का इंट्रोडक्शन है। आज का काम आपका ये है कि आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे,
और आपके सराउंडिंग में जो भी एक 15 या 20 सब्सटेंसेस की या 20 एप्लीकेंसीज की आप लिस्ट रेडी करेंगे जो किससे ऑपरेट होते हैं, आपके इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होते हैं। 20 जो इलेक्ट्रिसिटी से ऑपरेट होने वाले जो आपके मीटर वाली इलेक्ट्रिसिटी आती है, और 10 आपके सेल से ऑपरेट होने वाले, और वो आप रफ नोटबुक पे नोट करके अपनी उसकी स्नैप लेके, उसकी एक पिक लेके आप मुझे सेंड करेंगे, ठीक है। और एक बात बेटा, आप जो होमवर्क सेंड करेंगे इसी के लिए आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए एडोब नाम से, पीडीएफ कन्वर्ट करके पीडीएफ बना के ही आपको अपना होमवर्क सेंड करना है डेली, ठीक है। याद रखना ये बात, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपना होमवर्क सेंड करना है। आज आप इतना पढ़िए, कल हम इसके बारे में और पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।